सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में भाई 25 एजेंडों पे मोहर लग गया। ये बात भी आप लोग जान रहे हैं, हर जगह न्यूज देख चुके होंगे, सारी जानकारी मिल चुकी होगी, फिर भी इंतजार कर रहे होंगे, हमें पता है। और इंतजार इस बात का कि कुछ सही बातें जो हो वो कुछ क्या निकल करके यहां से आता है। तो आप लोग को सारी जानकारी देने वाले हैं कि आज जो है बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पे मोहर लगी। उसमें कुछ खास बातों को मद्देनजर रखते हुए यानी कुछ विशेष बिंदु पे हम लोग बातचीत करेंगे और खासकर संविदा कर्मी से जुड़ी हुई सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि उनके लिए कहां पर क्या हुआ और क्या हो रहा है, और साथ ही आगे भविष्य में कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके लिए सरकार के द्वारा मंथन पूरा किया जा रहा है और जल्द ही उन लोगों का घोषणा भी नजर आ सकता है। तो चलिए कुछ बहुत ही खास जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आया है। थोड़ा लेट तो हुआ है और थोड़ा लेट आते भी हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज 25 एजेंडे की स्वीकृति मिली बिहार सरकार के द्वारा। टोटल 25 एजेंडा स्वीकृति दिया गया है और उसमें कुछ प्रमुख एजेंडे हैं, जिसमें से एक प्रमुख एजेंडा ये है कि 8,053 पंचायत पूरे बिहार में है, आप सभी लोग जानते हैं, और सभी पंचायतों में विवाह मंडप बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके पहले के कैबिनेट में भी आप लोग को पता है कि ये जानकारी निकल करके सामने हुई थी और पास किया गया था कि ये सारा प्रोग्राम करना या विवाह मंडप जो है हर पंचायत में बनवाना है। तो आज के कैबिनेट में उसकी राशि का आवंटन कर दिया गया है। टोटल जो है 50,000 करोड़ रुपया राशि आवंटित किया गया है और 80,153 टोटल पंचायत में विवाह मंडप बनाया जाएगा। चलिए ये तो हो गई। और दूसरा महत्वपूर्ण जो काम किया गया है, आम जनता को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए पूरे बिहार वासियों के लिए जो सौगात देने का काम किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, वो ये किया गया है कि 2025-26 का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि सोलर लाइट सिस्टम जो है हर गांव में लगवाना है। वो मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी तकरीबन 1 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है, यानी धनराशि वहां भी क्लियर कर दिया गया वित्त विभाग से। अब पैसे की वहां भी कमी नहीं है। अब जो है उस प्रोजेक्ट पे कार्य शुरू हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण जो काम हुआ है संविदा कर्मी से जुड़े हुए, जिसमें कि आपको अब पता है कि कल जो है कैबिनेट से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये जानकारी दे दी गई थी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का वेतन वृद्धि कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका का 9,000 रुपया और सहायिका का जो है 4,500 रुपया किया गया है। तो इस को मंजूरी दे दी गई कैबिनेट के द्वारा। आज के डेट में इसको भी स्वीकृति मिल चुकी है, यानी उन लोगों का वेतन भी कंफर्म हो चुका है। जैसे ही कैबिनेट से पास हो जाने का मतलब है कंफर्म हो चुका है। चलिए ये कुछ मेन मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ जीविका से जुड़ी हुई कुछ बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है उसमें जो है 3303 पदों पे नई अतिरिक्त भर्तियां की स्वीकृति दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि इतने रोजगार सृजन किए जा रहे हैं। 3303 भर्तियां राजस्व भूमि सुधार में राजस्व विभाग की ओर से किया जा रहा है। तो ये भी है और भी कई सारे जो है 25 एजेंडा हुआ है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो खबरें थी वो हम आप लोगों के सामने रखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने साथियों की, जो संविदा कर्मी हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हमारे लिए निकलेगा। चुनावी वर्ष है ये, बिहार में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हम लोग को कब क्या मिलेगा, तो इस पे हम लोग
थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे कि बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका फाइल हम पहले भी ऑलरेडी आप लोग को बताए हैं कि बहुत सारे लोगों का फाइल जो है कंप्लीट कर लिया गया है, उस पर मंथन चल रहा है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आज कैबिनेट से पास नहीं हुआ है तो भाई आपका काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और कैबिनेट, अगला कैबिनेट आने के पहले भी आप लोगों के लिए घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। कुछ कुछ ऐसे जो पद हैं उसके लिए, यानी कुछ ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनके लिए कभी भी घोषणा हो सकती है, उन सब लोगों का कार्य जो है लमसम अंतिम दौर में चल रहा है, तो उनके बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे में कि मान लीजिए न्याय मित्र की बात करें, और न्याय मित्र का भी जो फाइनल कंडीशन में है, इन लोगों को भी मानदेय का जो है अब सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इनके लिए काम जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और संभवतः कभी भी आप लोगों के लिए घोषणा हो सकती है, और वो घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको जो है एएनएम के फाइलों पे भी सारा काम लमसम कंप्लीट है, जिसमें 80, 53 और 865 एएनएम भी शामिल हैं। और जो भी संविदा पे कार्यरत एएनएम है उन सब के लिए जो है उनके फाइलों पे लमसम जो है चर्चा क्लियर हो चुकी है, फाइल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात किसी भी समय देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा बस नजर बनाए रखना है। और साथियों, इसके साथ साथ एक और अहम बात जो जानकारी निकल के आ रही है, एनएचएम के जो स्टाफ हैं, आप लोगों की फाइलों पे भी सारी बातें बनी हैं, और आप लोगों के लिए भी जो है कभी भी जानकारी आ सकती है। इस तरह की भी जो है सारी बातें निकल करके अब सामने आ रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनके की संख्या की स्वयंसेवक की बात अगर किया जाए तो इन लोगों को जो काफी लोगों को जो हटा दिया गया था, ये कह के निकाल दिया गया था कि भैया काम खत्म हो गया है, अब आप लोग घर में बैठिए। तो और ये लोग लगातार जो है प्रयासरत हैं। तकरीबन 33,000 के लमसम ये संख्या बताई जाती है। तो संभवतः आप लोगों पर भी अब जो मंथन हो रहा है उससे जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि कभी भी निर्णय लिया जा सकता है। अभी निर्णय कंफर्म लिया नहीं गया है, लेकिन कभी भी निर्णय लिया जा सकता है। चूंकि इलेक्शन को मद्देनजर ध्यान रखते हुए सरकार ये काम करती है। और इससे भी बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ ऐसे भी नए पद का सृजन और नए सेवा समायोजन के लिए भी बात बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अभी आज आप देखें कि एक जो है निकला है राजस्व भूमि सुधार में 3303 पद की जो स्वीकृति दी गई है, उसी तरह से कुछ नए पद बनते हुए आपको नजर आएंगे, नए सृजन होता हुआ नजर आएगा, और उस पे भी नई नई वैकेंसियां जो है संविदा के आधार पे की जाएगी। ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, राज्यकर्मी का दर्जा सभी संविदा कर्मियों को, तकरीबन 6.5 लाख संविदा कर्मी है, जिसमें 4.5 लाख को राज्यकर्मी की दर्जा की बात जो है लगातार जो मांग उठ रहा है, लगातार जो हमारे संविदा कर्मियों के तरफ से मांगे उठ रही है, मांगी जा रही है कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उस पे भी सारी तैयारियां लमसम पूरी हो चुकी है। और उसके लिए अब मुख्यमंत्री का इंतजार है कि कब वो फैसला लेते हैं। तो ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। और कुछ ऐसे फाइल है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब अगले सेशन में। तो साथियों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।